गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी क्लास 10th के जो भी वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं उनसे कर रहे होंगे। लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 10 सर्कल की मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 थ्योरम्स के बारे में डिस्कस किया, जिनको आपने देखा होगा, समझा होगा और अपनी नोटबुक में राइट डाउन किया होगा। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टुडे we will discuss about chapter number 10.1 NCERT book based. First question is, how many tangents can we a circle have? अब यहीं से ये क्वेश्चन अदर पॉइंट्स पर भी डिस्कस करेंगे। सर्कल पर कितनी टेंजेंट्स होती हैं? वी नो अ सर्कल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी पॉइंट्स और ईच पॉइंट्स हैव अ वन टेंजेंट। यानी हम बोले तो एक सर्कल पर इनफाइनाइट टेंजेंट्स होती हैं। एक सर्कल पर बेटा कितनी टेंजेंट्स बना सकते हैं? इनफाइनाइट। लेकिन अब सर्कल से बात करें कि सर्कल के किसी वन पॉइंट से ओनली वन टेंजेंट बनाई जा सकती है। सर्कल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टू टेंजेंट्स बनाई जा सकती है। ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है। ए टेंजेंट्स टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है बेटा? तो ओनली वन पॉइंट। कितने पॉइंट्स? हमने उस दिन पढ़ा था कि कोई भी सर्कल और सर्कल पर और टेंजेंट के बीच में केबल और केबल ओनली वन पॉइंट कॉमन होता है। सेकंड, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट्स। कोई लाइन जो सर्कल को टू पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है उसे हम बेटा सेकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स। कि एक सर्कल पर कितनी पैरेलल टेंजेंट बनाई जा सकती है? तो ओनली टू। अब देखिए कि कोई भी एक सर्कल है बेटा, सर्कल पर पैरेलल का मीन्स होता है कि वे दो लाइनें जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे, तो एक टेंजेंट के अपोजिट डायरेक्शन में ही दूसरी टेंजेंट बनाई जा सकती है। इसी क्वेश्चन को आपसे पूछा जा सकता है कि डायमीटर से कितनी पैरेलल टेंजेंट? ये डायमीटर से भी दो ही पैरेलल टेंजेंट बनाई जा सकती है। ठीक है, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड टेंजेंट टू ए सर्कल एंड सर्कल। किसी सर्कल की टेंजेंट और सर्कल पर जो कॉमन पॉइंट है उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर? आपको समझ में आया होगा। ये हमने जो बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था वहां पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, हमारा है a tangent PQ at a point P, a circle of radius 5 centimeter meet a line through the center O. First of all, we draw a circle. ठीक है, विद सेंटर O। बोला है ए टेंजेंट PQ, इस पर हम एक टेंजेंट बनाते हैं बेटा, दैट्स PQ। P इज एट ए पॉइंट P। इस पॉइंट P पर अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट, यानी इस पॉइंट P पर एक सर्कल की रेडियस है जिसकी लेंथ आपको दी है 5। ए लाइन थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट Q, यानी इस O पॉइंट से कोई एक Q पॉइंट तक एक क्या जा रही है बेटा? ये हमारी टेंजेंट थी PQ। ये PQ एक टेंजेंट है
और इस Q पॉइंट को हमने इस O से मिलाया है, और जो OQ की लेंथ है ये हमारी कितनी है बेटा, 12 सेंटीमीटर। आपको लेंथ पूछी है इस PQ की, तो इसे हम मान लेते हैं x। क्या माने बेटा, x मान लिया है। अब सर वी नो दैट, हमने फर्स्ट थ्योरम में पढ़ा था कि टेंजेंट एंड रेडियस दोनों 90 डिग्री एंगल पर होते हैं। टेंजेंट और रेडियस जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री एंगल पर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेनस, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज ऑलवेज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। 90 के अपोजिट ऑलवेज हाइपोटेनस वैल्यू होती है, वर्टिकल लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर, and then this is a base. Put the value of hypotenuse is 12, 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज 5, 5 का स्क्वायर, प्लस बेस x का स्क्वायर, देन सॉल्व इट। स्क्वायर ऑफ 12 144, स्क्वायर ऑफ 5 25, प्लस x स्क्वायर, ट्रांसफर ऑफ 25, तो 144 माइनस 25 equals to x square, 119 equals to x square. Take a value of, find the value of x, तो take a square root in both side, तो value, find the value of x equals to root 119 सेंटीमीटर। दैट मीन्स स्टूडेंट्स, यानी हमारी जो वैल्यू आई है वह आपको मिली कि बेस हमारा कितना आया है, रूट में 119 सेंटीमीटर आया है। तो बताइए ये क्वेश्चन समझ में आया? फिर से देखेंगे तो एक टेंजेंट आपको सर्कल की दी है, PQ आपको एक टेंजेंट दी थी, और ये P से और सेंटर की रेडियस को मिलाने पर ये कितनी है, 5। जो टेंजेंट का सेकंड पॉइंट Q है, इसे हमने जब सेंटर से मीट किया तो इसकी लेंथ आपको 12 दी थी, और जो ये P और Q के बीच की लेंथ है ये आपसे आस्क की है, इसको हमने x माना। पाइथागोरस थ्योरम से हमने सॉल्व किया। सबसे पहले हमने जाना कि रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो 90 डिग्री जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बने तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, और हमारा आंसर आया बेटा 119। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सर कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब टू सर्कल्स विच हैव ए कॉमन सेंटर पॉइंट। ऐसे दो सर्कल जिनका एक कॉमन सेंटर पॉइंट होता है उन्हें हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। यानी हम पहले दो सर्कल बनाते हैं बेटा, सर्कल, इसको नाम दे देते हैं C1। देन नेक्स्ट सर्कल C2। दोनों का एक कॉमन पॉइंट है, सेंटर पॉइंट दोनों का कॉमन है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में देखो बोला है कि द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, बड़े वाले C2, सेकंड बड़ा लार्ज सर्कल C2 है, इसकी हमने एक कॉर्ड बनाई, है ये AB। एक कॉर्ड AB हमने ड्रॉ की है। ये AB कॉर्ड स्मॉलर सर्कल की क्या है, स्मॉलर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। जो एक बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है वो छोटे वाले सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है। इसकी रेडियस हमने माना ये क्या है, R। ये कोई रेडियस R है। इसकी रेडियस को हमने माना ये रेडियस कैपिटल R डैश है। दोनों की रेडियस अलग अलग होंगी। अब प्रूफ करना है इज बाइसेक्ट एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पॉइंट हमारा P है, यानी स्मॉल सर्कल और बिग सर्कल की जो कॉर्ड और टेंजेंट एक ही है,
जो बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है वो स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रही है। अब हम जानते हैं सर कि रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो अब देखिए क्या क्या लिखना है। सबसे पहले जब भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन हो तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है बेटा? ए सर्कल विद ओ C1 O and R with center point O, radius R, and next circle C2 with center O and radius R dash। बड़े वाले की C2 C1 O और R का है, C2 ये है, ठीक है। AB is chord of C2 के लिए तो कॉर्ड है, बट AB इज टेंजेंट। AB क्या काम कर रहा है? टेंजेंट का भी कर रहा है। टेंजेंट है बेटा किसका? C1 का, ठीक है। ये हमें गिवन है। सर प्रूफ क्या करना है आपको? प्रूफ करना है कि ये AP इक्वल्स टू है BP के, यानी हमें प्रूफ करना है कि दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस पार्ट। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट पर, आगे चलें। तो देखिए प्रूफ देखते हैं बेटा। वी नो, हम जानते हैं, वी नो दैट रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। कि सर रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होती है। देन वी कैन से OP परपेंडिकुलर होगा AB पर। सर ये जो OP वाली लाइन है, OP वाली लाइन इस AB टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। यस सर, हमने थ्योरम नंबर 1 से हमने जाना है कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होता है। एंड ऑल्सो नॉन, ये भी हम जानते हैं, ऑल्सो नॉन कि सर्कल के सेंटर से कोई परपेंडिकुलर किसी कॉर्ड पर जब डाला जाता है, सर्कल के सेंटर से कोई परपेंडिकुलर किसी कॉर्ड पर डाला जाए तो कॉर्ड को वह 2 पार्ट्स में क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। ऑल्सो नॉन OP इज अ परपेंडिकुलर, it's divided to chord into 2 equal parts। हमने पढ़ा हुआ है लास्ट 9th क्लास की थ्योरम आती है कि सर्कल के सेंटर से कोई परपेंडिकुलर जब कॉर्ड पर ड्रॉ किया जाता है तो परपेंडिकुलर कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये हमने पढ़ा था। दैट मीन्स AP इक्वल्स टू होगा BP के, AP इक्वल्स टू होगा BP के। सो देन हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूफ करना था कि AP और BP दोनों क्या होंगे? लेंथ में बराबर होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, 2 टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। यानी एक सर्कल बना हुआ है जिसका सेंटर O है। इस किसी एक्सटर्नल पॉइंट T से, ये कोई T पॉइंट से इस पर 2 टेंजेंट्स बनाई गई है TP एंड TQ। From an external point T, prove that angle PTQ यानी PTQ and that angles is equals to double of
OPQ दिस एंगल। क्लियर? इसको हमने मान लिया थीटा, इस एंगल को क्या ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं। अब देखिए बेटा क्या प्रूफ करना है। वी नो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर बनाई गई दोनों टेंजेंट्स लेंथ में इक्वल होती है। यस या नो? वी नो दैट two tangents from an external point is always equal. That means PT equals to TQ या TP equals to TQ होगा। So triangle TPQ is isosceles? Yes या no? Isosceles triangle, a triangle which have two equal sides, यानी एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइडें इक्वल है। तो जब दो साइडें इक्वल है तो इनसे अपोजिट, इन दोनों के साथ अपोजिट जो बनता है वो एंगल भी इक्वल होंगे। यस या नो? यस या नो? यस, दोनों को हमने x ले लिया है। तो वी नो सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है ट्राइंगल का बेटा? 180 डिग्री होता है। कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। तो थीटा प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। यस, एक्स एंड एक्स 2x, थीटा का हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो 180 डिग्री माइनस थीटा हमने ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 2 का ट्रांसफर करेंगे और 2 कहाँ जाएगा? डिवाइड में। 180 माइनस थीटा अपॉन 2, देन डिवाइड 180 इज 90 टाइम्स माइनस थीटा अपॉन 2। सर क्लियर हो गया? इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। सर OP इज अ रेडियस, ये OP बेटा हमारे लिए क्या काम कर रही है? रेडियस का। और वी नो दैट रेडियस ऑन टेंजेंट ऑलवेज 90 डिग्री होता है। यानी वी नो कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, यानी रेडियस जो है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है। और जब परपेंडिकुलर है तो हम कह सकते हैं कि OP रेडियस परपेंडिकुलर होगा TP पर होगा। यानी बेटा देखिए, तो ये जो एंगल है, ये वाला पूरा एंगल, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है, लेकिन ये पूरा इक्वल होगा 90 के। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? देखिए हम इसको लिख सकते हैं एंगल OPT इक्वल 90 डिग्री है। यस या नो? यस। और OPT इज डिवाइडेड इनटू 2 एंगल OPQ and TPQ plus angle TPQ इक्वल्स टू 90। और ये x की जो वैल्यू आई है ये एंगल TPQ ही है। वैल्यू पुट करते हैं एंगल O, देखिए
एंगल ओ पी क्यू प्लस टी पी क्यू की वैल्यू यहाँ से लेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, 90 माइनस थीटा बाई टू इक्वल्स टू 90 डिग्री। ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर करेंगे तो देखिए बेटा एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू बन रहा है 90 माइनस 90 प्लस थीटा बाई टू। 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू होगा थीटा अपॉन टू। अब देखें तो देखिए बेटा हमने थीटा किसको माना था, थीटा माना था पी टी क्यू को, किसको माना था, पी टी क्यू को। तो वैल्यू पुट करेंगे एंगल ओ पी क्यू, टू का ट्रांसफर करेंगे 2 इंटू ओ पी क्यू इक्वल्स टू एंगल पी टी क्यू, थीटा पी टी क्यू। और हमें यही क्या करके लाना था बेटा, प्रूफ करके लाना था कि एंगल पी टी क्यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ओ पी क्यू। आपको ये क्वेश्चन समझने में आया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स, बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5। ये आपके पास एक सर्कल गिवन है जिसकी एक कॉर्ड है पी क्यू, एक कॉर्ड आए जिसकी लेंथ बेटा कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू, पी और क्यू पर दो टेंजेंट्स बना रखी है बेटा, दो टेंजेंट्स है, दोनों की लेंथ इक्वल होगी। हमने जाना कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब सर्कल पर दो टेंजेंट बनती है तो दोनों की लेंथ इक्वल होती है। अगर ये x है तो इसे भी हम क्या लेंगे, x ले लेंगे। एट ए पॉइंट टी से फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी, यानी ये टीपी की लेंथ आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करके लानी है। अब सर देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट कि सेंटर से किसी कॉर्ड पर डाली गई जो टेंजेंट है वो कॉर्ड पर डाली गई लाइन पर अगर परपेंडिकुलर है, दैट मीन यहाँ कितने डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये कॉर्ड को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में, यानी ये 8 कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा बेटा, 4 एंड 4, 2 इक्वल पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं 4 4 में। यानी हम लिखें सॉल्यूशन अगर करना चाहें तो क्या लिखेंगे, देखिए वी नो दैट OR is perpendicular, OR is a perpendicular, कि OR क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है, तो इट्स डिवाइड टू कॉर्ड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा बेटा, यस या नो, यस सर। तो यानी पी आर बराबर होगा आर क्यू के, और वो कितने के होगा, 8 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। यस सर, समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखते हैं आगे काम चलते हैं। अब सर ये ट्राइंगल देखिए, इस ट्राइंगल जिसको मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूं, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है क्या आपको, तो ट्राइंगल पी आर ओ, इन ट्राइंगल पी आर ओ यानी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं कि सर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन है बेटा, 90 के अपोजिट यानी 5 का स्क्वायर, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कौन है बेटा, 4 यानी 4 का स्क्वायर, और बेस हमारे पास कौन है बेटा, OR का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं सर, 25 इक्वल्स टू 16 प्लस के OR का होल स्क्वायर,
देन सॉल्व इट। 25 माइनस 16 इक्वल्स टू ओ आर का होल स्क्वायर, यानी 9 इक्वल्स टू ओ आर का होल स्क्वायर। वैल्यू फाइंड करनी है तो स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ। तो ओ आर की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी आ गई, ओ आर इक्वल्स टू आ गया 3 सेंटीमीटर, यानी हमने ओ आर की वैल्यू निकाल ली है। कितनी आ गई बेटा, 3। ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 3 आ गई है। अब वैल्यू चाहिए हमें किसकी बेटा, टीपी की। किसकी वैल्यू चाहिए, टीपी। टीपी की वैल्यू चाहिए। तो देखिए हमारे पास इस टीपी की वैल्यू निकालने के लिए दो ट्राइंगल है। इसकी लेंथ यहाँ से टी से लेकर और आर तक की जो लेंथ है इसको हम ले रहे हैं वाई। क्या ले रहे हैं बेटा, वाई। क्या ले लिया है हमने, इसको वाई लिया है। अब देखिए दो ट्राइंगल बनाएंगे। पहला ट्राइंगल, ट्राइंगल अब जानते हैं ये 90 डिग्री का एंगल है पूरा, और ये भी 90 का ही रहेगा। ठीक है, चलिए तो एक ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल टी पी ओ, टीपीओ। तो ट्राइंगल टीपीओ में हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखिए टी पी ओ, यानी ये इसके लिए 90 के अपोजिट हाइपोटेनस बाई प्लस 3 हो जाएगा। हाइपोटेनस कौन है बेटा, बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कौन है, 5 का स्क्वायर, और बेस कौन है बेटा, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो कितना आ जाएगा, 22 प्लस 9 प्लस 6y। ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस के 6y इक्वल्स टू 25, 9 को इस साइड लाए तो -9 प्लस के एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस के 6y इक्वल्स टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाला, यानी एक ट्राइंगल लिया और उस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई। और ट्राइंगल कौन सा लिया था बेटा, हमने ट्राइंगल लिया था हमने कौन सा, टी पी ओ, यानी ये बड़ा वाला ट्राइंगल। अब ले रहे हैं टी आर पी। कौन सा ट्राइंगल लेंगे अब, टी आर पी, यानी ये 90 डिग्री का एंगल रहेगा इसमें टी आर पी में। 90 के अपोजिट एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका बेस और ये परपेंडिकुलर। तो दूसरी कंडीशन लगाते हैं, इन ट्राइंगल टी आर पी, टी आर पी में देखते हैं तो वही पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस कौन है बेटा, हाइपोटेनस इज एक्स, तो एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज 4 का स्क्वायर प्लस बेस इज वाई का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस वाई का स्क्वायर, वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो 16 को इधर भेज देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, हमें वैल्यू चाहिए किसकी बेटा, हमें किसकी वैल्यू चाहिए बताइए। ये डायग्राम देखिए, हमसे टीपी की लेंथ पूछिए, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें। और एक्स की वैल्यू लाने के लिए अब ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई। दो ट्राइंगलों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास दो इक्वेशन बन चुकी है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। पुट करेंगे वैल्यू, वाई स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दीजिए, पुट वाई वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इन 1 में।
तो वाई स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे तो देखिए किसकी एक्स वाई की जगह वाई स्क्वायर की जगह रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 16। यहाँ पर इस वाई स्क्वायर की जगह हमने वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दी प्लस के 6y इक्वल्स टू 16 प्लस के एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर को एक तरफ, डिजिट्सों को एक तरफ, या इधर से 6y रखते हैं और सबको दूसरी तरफ ले जाते हैं। 16 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 16 माइनस के एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया बेटा। 6y इक्वल्स टू कितना हो गया 32, और y की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 32/6, कैंसिल आउट करते हैं 2 से, 16/3 सेंटीमीटर। अब सर ये तो y की वैल्यू आई है, यानी ये तो किसकी वैल्यू आई है y की, हमें वैल्यू चाहिए x की, यानी यहाँ से इस y की वैल्यू को कहाँ रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, या ऊपर वाली इक्वेशन में रख देते हैं। यहाँ पे देखिए इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं। हमने अभी निकाला है एक्स स्क्वायर फ्रॉम एक्स स्क्वायर बराबर 16 प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू को रखते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 प्लस वाई की वैल्यू रखेंगे 16/3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, देखिए बेटा 16 प्लस 16 का स्क्वायर बेटा 256 प्लस 9, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया 9 आ गया, 16 9 जा 144 प्लस 256। सर सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400/9, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो सर x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 200 इज द स्क्वायर ऑफ 20 और 9 इज 3, यानी बेटा हमारा आंसर x की वैल्यू कितनी आ गई है 20/3 आ गई है। कितनी आ गई है बेटा 20/3। तो बताइए आपको ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, 3 बार हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, लेकिन आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वैल्यू लेके बैठा है। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार आप रिपीट करें। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू।